Life is a time pass. क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero कंप्लीट लेवल, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। सभी घटनाओं का, सभी अनुभूतियों का आधार एक ही है। लाल रंग हो तो वही दृष्टि है, पीला हो तो वही दृष्टि है, सुगंध हो तो वही नाक है, दुर्गंध हो तो वही नाक है, समझदारी हो तो वही बुद्धि है, बेवकूफी हो तो वही बुद्धि है। सबका आधार एक ही है। जागृत हो तो वही परमात्मा जागृत को आधार दे रहा है, स्वप्न हो तो स्वप्नों को भी वही परमात्मा आधार दे रहा है, नींद में भी वही जगता है। ऐसा होते हुए भी भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। लेकिन जो मूढ़ होते हैं, मूढ़ कौन होते हैं? जो अपना जीवन मूड के अनुसार चलाते हैं, उनको मूड कहते हैं। दोनों का स्पेलिंग एक ही है। मूड का स्पेलिंग है MOOD और मूढ़ का स्पेलिंग है MOODH। उसका भी अहंकार अपने मूर्खता का। तो मूढ़ः माम अवजानन्ति, वो मेरा अनादर करते हैं, क्योंकि मैं मानुषीं तनुमाश्रितम्। देखो, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ विभूति है मनुष्य, और इसीलिए यदि हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो सबके प्रति हमारे मन में आदर होना आवश्यक है, क्योंकि सबका आधार एक ही है, अलग अलग आधार नहीं है। इसीलिए कारण क्या है? परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। मेरा जो पर भाव है, माने जो सूक्ष्म भाव है, उसको यह मूर्ख लोग नहीं जानते। तो करना क्या है? इसके लिए दो प्रकार की बातें बताते हैं। या तो समझदारी से जियो, समझदारी नहीं है तो बड़ों की बात मान लो। देखो, हर चीज हमको समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमको बड़ों का आदर करना चाहिए। और इसीलिए कई लोग भगवान कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। एक संप्रदाय है, वो संप्रदाय है जहाँ पता नहीं वहाँ के लोग हैं कि नहीं, और उसको कहते हैं आर्य समाज। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, उनके बहुत स्कूल कॉलेजेस है। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। और हम वहाँ थे हॉलैंड में, सुरनामी के बहुत लोग हैं वहाँ, और उसमें आर्य समाज के कुछ लोग थे। हमारा सत्संग होने के बाद उन्होंने कहा, स्वामी जी आप हमेशा भगवान कृष्ण कहते हो, वो महामानव है, हम मानते हैं, भगवान नहीं मानते। हमने कहा मत मानो, तुम्हारे मानने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या?
देखो, लेकिन आप क्यों कहते हैं? हमने कहा मैं आपको भी भगवान कहता हूं, और बताओ क्या करूं? तो बोले वो भगवान होने का क्या सिद्धांत है? हमने कहा अब इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको जरा डंडा चाहिए। हमने पूछा, महात्मा जी आप विवाहित है कि अविवाहित है? बोले मैं विवाहित हूँ। मैंने बहुत बार। कितनी बीबियां हैं? एक। उस एक बीबी को खुश रख सकेंगे आप? कन्हैया लाल ने 16,108 बीबियों को खुश रखा था। तो ये भगवान ही हो सकता है, आदमी नहीं हो सकता। देखो महाराज, लेकिन मूढ़ा अपने ही दुराग्रह में फंसे है, इसीलिए परमात्मा का वो अनादर करते हैं। और ये फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? अब 12वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अब ये जो लोग हैं, राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम आश्रिता। राक्षसी प्रकृति क्या है? राक्षस, ये शब्द मालूम है कैसा बनता है? उसको उल्टा पढ़ो, साक्षर, उल्टा पढ़ो उसको, साक्षर, राक्षस माने दोज हु आर एजुकेटेड इलिटरेट्स। कहीं हम लोगों की तो बात नहीं हो रही। देखो महाराज, ऐसे जो राक्षसी प्रकृति, एक जवान लड़के ने मुझे पूछा था, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? मैंने कहा मैं तुमको क्यों बताऊं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, आप देखना है कि नहीं, क्योंकि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा था ये प्रश्न, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। हमने कहा कि तुम विवेकानंद हो सकते हो, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। देखो इस प्रश्न के पीछे दृष्टि क्या है? भगवान माने एक ऐसी वस्तु है जो हम देखना चाहते हैं। देखो, तो हमने कभी अपनी आंखें देखी है क्या? क्योंकि हम अंधे हैं। अंधे को कैसे दिखेगी अपनी आंखें? देखो संतो, इसीलिए ये जो राक्षसी प्रकृति, दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रकृति क्या है? जो हम कहते हैं वही ठीक है, दूसरे कहते हैं मारो काटो, ये असुर लोग होते हैं। देखो संतो, इसीलिए ऐसे जो लोग हैं ये क्या करते हैं? मोघाशा। मोघाशा माने वो व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, इसी कल्पना में कि हम ये करेंगे वो मिलेगा, वो करेंगे वो मिलेगा। एक हमारे मित्र थे, इसी के आर्य समाज के, अब नहीं रहे, शर्मा जी उनका नाम था। हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उस समय हम जवान थे और वो वयस्क थे। एक बार हम वहाँ गए, हमने कहा अरे शर्मा जी कहाँ गए? बोले नहीं वो बीमार है। तो हम उनके घर पहुँचे। अब उनकी स्थिति आपको दिखाते हैं कैसे थे। एक कमरे में उनको जमीन पर लगा दिया था बिस्तर जैसा, और उस पर पड़े हुए थे वो। उनको कहीं एक्सीडेंट हो गया था और नीचे का पूरा पैरालाइज हो गया, दोनों टांगे एक अड़क गई थी ऐसे, और पड़े हुए थे। और उनकी लड़की एक नौकर को लगा दिया, कभी आता कभी जाता, वही खाना, वही टट्टी, वही पेशाब, वही पड़े हुए हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो इतने रो पड़े। कहा मैं जी आपके कन्हैया को बुलाओ। देखो, जब तक के हम मनुष्य देह धारण करते हैं ना, तब तक के भगवान मनुष्याकृति में ही होगा। लेकिन हम जरा ज्यादा ही आसुरी प्रकृति में चले जाते हैं। और मोघज ज्ञान, मोघज ज्ञान क्या है? उनको ज्ञान सब कुछ है, लेकिन उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते। ओ, क्या ज्ञान है?
ज्ञान ये है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये ज्ञान है। जीवन क्या है? लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज ए गारंटी टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज। देखो, मोघ ज्ञाना, आपने यदि वेदांत का, भगवत गीता का अध्ययन किया है, उसके बाद यदि आप दुखी होते हो तो सब सत्यानाश, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने वेदांत का अध्ययन किया है और किसी के भी मृत्यु की खबर आप सुनते हो, उसके बाद यदि आपको अपने मृत्यु की कल्पना भी आपके मन में आती है, तो आज तक आपने जो किया है अध्यात्म के नाम पर सब कचरा। देखो संतो, आज तक किसी का मृत्यु नहीं हुआ। मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते। अब देखो कैसे मृत्यु नहीं होता। मरता है माने क्या होता है? देह गिर गया, अच्छा, फिर क्या हुआ? देह मरा क्या? नहीं। देह क्या है? हम लोग बैंक से कर्जा लेकर के बिजनेस शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो कर्जा लिया था वापस भी तो करना पड़ेगा ना। लेते समय तो मजा आया, वापस करते समय रोते हैं। तो ये हमारा जो देह है, ये तो कर्जे का ही है ना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हमने आकाश के दोने में 4 महाभूतों को मिलाया और ब्रह्मा जी ने उसमें जीवन फूंक दिया, फूंक, और देह तैयार हो गया। देह मरा माने क्या? व्यष्टि अपनी हवा टोटल हवा में निकल गई, अपनी अग्नि टोटल अग्नि में निकल गई, पानी में चला गया, पृथ्वी पृथ्वी में चली गई, और जो आकाश इस देह ने धारण किया था वो खुल गया। कौन मरा? मरने भी नहीं देते। देखो महाराज, देह जिंदा होने के लक्षण क्या है? इसमें कोई ना कोई रोग होता है। मुर्दे को रोग नहीं होता। मुर्दे को जब चढ़ाते हैं चीता पर, वो नहीं कहता यार बड़ा गर्म है, क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए समझो आपको कोई रोग होता है ना, तो भगवान को धन्यवाद कहना कि अभी जिंदा है। तो उसी को लेकर के पूरा जीवन, महाराज जी यहाँ जो है ना बहुत ही दर्द हो रहा, घुटने में क्यों दर्द हो रहा? तुम जिंदा हो इसलिए, मरने के बाद नहीं होगा। इसीलिए महाराज, ये मोघज ज्ञाना, हमने इतना अध्ययन किया, पढ़ा लिखा, और फिर इसी दुनिया में फंसे हैं। दुनिया का भला करना है। भगवत गीता के 2 श्लोक आपको बताते हैं। एक है हमारे लिए, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम इस दुनिया में अपना उद्धार करके परमात्मा में समर्पित होने के लिए है। लेकिन ये दुनिया का भलाई कौन करेगा? दुनिया में इतनी बुराई चल रही है। भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहां जहां आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। फिर हम क्या करें? अपना उद्धार करो। अपना उद्धार कैसा करना है? ऐसा करना है कि भगवान हमको चूज करे, ताकि वो हमारे माध्यम से प्रकट हो सके। भगवान की परेशानी मालूम है क्या है? उनको हाथ नहीं है, वो खाली हाथ ढूंढ रहे हैं। कोई खाली हाथ है क्या, उसके माध्यम से मैं प्रकट हो जाऊं। उनको वाणी नहीं है, तो वो ढूंढ रहे कोई वाणी है क्या जो आत्मश्लाघा और परनिंदा में व्यस्त नहीं है। ऐसा कोई मन खाली है क्या कि जो राग द्वेष से कलुषित नहीं हुआ है? ऐसी बुद्धि है क्या कि जो दूसरे का नाश करने में नहीं लगी हुई है? ऐसे उपकरण को भगवान ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है भगवान का। और इसीलिए उन्होंने हमको बनाया है।
और यदि हम उनके अपेक्षा के अनुसार नहीं होगे तो भगवान क्या कहेंगे, बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती थी, मैंने तुमको मनुष्य बनाया, अगले जन्म में सुअर बन जाओ, आहार निद्रा भय मैथुन च, बाकी कुछ मत करना। मोघाशा मोघ ज्ञाना और विचेतसहा, विचेतसहा माने जिनकी बुद्धि हमेशा उल्टा विचार करती है, सीधा विचार नहीं करती, ऐसे जो लोग हैं ये अपने ही मोह में फंसे हुए हैं। और जो दूसरे अच्छे लोग हैं उनकी बात बताते हैं 13वां श्लोक, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और जो महात्मा लोग होते अक्षुद्र चित्ता, कौन है महात्मा लोग, जिनमें जैसे बाहर के दुनिया में जीने के लिए वित्त चाहिए, पैसा चाहिए, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक संपत्ति आवश्यक है। तो कौन सी है, जिसको कहते हैं कि शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये 6 बातें। पहले शम, मन हमारा हमेशा उपलब्ध रहे जब हम चाहे। अब क्या हो रहा है, हमारा मन भटकता है, क्योंकि मन में कंटिन्यू कौ चलता है। हम अभी स्कूल में गए थे, बहुत सुंदर स्कूल है, वहां बच्चों को हम बता रहे थे, बच्चे समझ लेते हैं, बड़े नहीं समझते। तो उनको हमने बताया इसका प्रैक्टिस करो, आपको भी वही बता रहे हैं। अपने आप से बोलना बंद करो। इतना जो व्यक्ति अंदर में कंटिन्यू बोलते रहता है, उसको कोई मिला कि बदला निकाल लेता है। शांत रहो ना यार, शांत रहो ना। तो जो है महात्मा लोग कौन है, पहले उनका मन दुनिया से उपरत हो जाता है। कैसे है, विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मु, दुनिया के विषयों में जब दोष देखेंगे तो दुनिया के विषयों के प्रति हमारा मन दौड़ेगा नहीं। तो मन हमारा अपने नियंत्रण में आ गया। दम है, हमारी इंद्रिय हमारे नियंत्रण में है। उसके लिए महामंत्र है अपना, कौन सा है बताओ? देखो सुनो बोलो, हाँ मत बोलो, बोलते रहोगे। देखो सुनो मत बोलो। दुनिया क्या है, रूप है, दिखता है, और शब्द है, सुनते हैं। ये 2 ही इंद्रिय है ऐसे कि जिसके कारण हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। और इसके लिए इन दोनों को कंट्रोल करना है तो अपने जिह्वा बोलने के लिए काम आती है और रसना चखने के लिए काम आती है। इसी एक इंद्रिय पर हम नियंत्रण रखें तो हमने यह जो दम है, जो आध्यात्मिक संपत्ति है, वो प्राप्त कर ली। शम दम उपरति, उपरति माने रमण करना, माने मजे में रहना। उप माने अपने आप, जो अपने आप में मस्त रहता है उसको बाहर के किसी की आवश्यकता नहीं। इसके लिए भी हमने आपको बताया है टेक्निक। रोज कम से कम 1 घंटा 2 घंटे केवल अपने आप में रहो, कमरा बंद करके, फोन नहीं, कुछ भी नहीं। 2 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाए, 5 मिनट से तो शुरू करो। प्रथमा ग्रासे मक्षिका पाता, शुरू तो करो। देखो महाराज, नहीं तो कंटिन्यूअसली कौन आया कौन गया, किसे इतना राम 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 राम। शांत रहो, शांत। उपरति, फिर श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं? अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने की जो आंतरिक शक्ति है उसको श्रद्धा कहते हैं।
कई लोग श्रद्धा का अर्थ कहते हैं आई डोंट हैव ब्लाइंड फेथ। अरे डम्बो, ब्लाइंड फेथ ही आवश्यक है, और फेथ हमेशा ब्लाइंड को ही आवश्यक है। जब कोई अंधा आदमी चलता है तो उसको दिखता थोड़ी है, वो इसी विश्वास से, श्रद्धा से चलता है, कोई ना कोई मुझे मदद कर देगा। इसी प्रकार से हमको अपने बारे में मालूम नहीं, जगत के बारे में मालूम नहीं, ईश्वर के बारे में मालूम नहीं, तो कौन बताते हैं? सत्संग में बताते हैं। और सत्संग में हम यदि गए और हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगा, पता नहीं ये बाबा जी बता रहा ठीक है कि गलत है, तो आप उसको कभी भी जीवन में उतार नहीं पाओगे। इसीलिए श्रद्धा, फिर तितिक्षा, ये हम आध्यात्मिक संपत्ति बता रहे हैं। तितिक्षा क्या है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में कष्ट हरेक के आते हैं, जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं वो मुर्दा है। देखो महाराज, तो जीवन में कष्ट आएंगे तो सहनम, सहन करो। सहन करने की शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है। और कैसे सहन करो? रोते रोते नहीं, अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। हमेशा रोते रहना नहीं। एक ट्राई करो आप, ये हमने सीखा है बुढ़ाऊ से। कभी भी किसी भी वृद्ध व्यक्ति को कभी मत पूछना बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है, वो आपको मार डालेंगे। ये हमने सीखा है। दिल्ली की बात है, किसी पंजाबी के यहाँ हम गए तो उनके यहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी। हम गए, उनको नमस्कार किया। अम्मा कैसी हो? मेरी गलती थी, अब मुझे भुगतना पड़ेगा। बैठो बैठो स्वामी जी, तुसी उन्हें बैठ रहे थे। आज सुबह जब मैं उठी नींद से और जैसे खटिया से पैर नीचे रखा, ऐसी मेरे एंकल में मोच आ गई और इतना दर्द हो रहा है। और उसका वर्णन उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया कि मेरे पैर में दर्द होने लग गया। उतने में उसके पोते ने मुझे बुलाया, स्वामी जी एक मिनट। हमने कहा अम्मा मैं उसको मिल के आता हूँ। बोले आप दादी की बातें कैसे सुनते हो? बोले क्या करूँ? बोले वही बात 25 बार बताती है, याद तो रहता नहीं, तो फिर क्या करूँ? उनका मुंह बंद करूँ? बोले हाँ। कैसे? बोले हम उनको उंगलियां दिखाते हैं, जब वो बोलना शुरू करती है दादी माँ तुमने 4 बार बताया, वो चुप हो जाती है। यार ये तो महामंत्र है। फिर मैं गया, हाँ स्वामी जी मैं कहाँ तक आई थी मैं भूल गया, कोई नहीं फिर से बताती हूँ। अरे ये कोई रामायण है? तो जैसा शुरू कर दिया तो मैंने दोनों हाथ की उन्हें कितने बार बताओगी। देखो कोई पूछता है कैसे हो, कभी सच मत बोलना, झूठ बोलना सीखो। कैसे है? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो आदमी कूद पड़े। दुख किसको नहीं होते? केवल मुर्दे को। आपको दुख है तो आप जिंदा हो। लेकिन हम दुख इसलिए बताते हैं कि अन्य से सहानुभूति चाहते हैं। मैं यहां से सीधा चले जाऊं, कोई पूछेगा नहीं। जाते समय मैंने नाटक कर दिया तो अरे राम क्या हो गया, सब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। देखो अपने दुख को दुनिया में मत बांटो। किसी ने पूछा है कैसे हो तो इतना ठोक से कह दो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन शब्दों में वो दम भी होना चाहिए। कैसे हो? ऑन द टॉप पड़े हुए। अरे ऐसे नहीं होता। इसीलिए दुख को बांटो मत। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। ये जो क्षमता है तितिक्षा कहते हैं उसको। और फिर समाधान। समाधान माने क्या? समाधान माने जो कहते हैं ना, कौन से महात्मा है वो, तुकाराम या कौन कहते हैं, ठेविले अनंते तैसे चे रहावे। जहां हमको भगवान ने जैसा रखा है ना, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकती साधना। तो ऐसे जो महात्मा लोग हैं वो कहते हैं भजन्ति माम अनन्य मनसा।
अब ये महत्व की बात समझो, भगवान की उपलब्धि केवल आत्म रूप से ही हो सकती है। भगवान की उपलब्धि अनात्म रूप से होगी। तो जैसे मैं इसको देखता हूं, ये वस्तु को, गिलास, तो जानने वाला मैं चैतन्य, जानी गई वस्तु जड़, माने जिसको हम अपने से अन्य के रूप में देखते हैं वो जड़ हो गया। देखो, मैं जानता हूं ये टेबल, टेबल जड़ है। मैं जानता हूं आपको दिख रहा हूं, आप, जो मैं देख रहा हूं वो जड़ ही है, जो मैं देख नहीं सकता वो आप है। तो इसीलिए यह जो है भजंती अनन्य मनसा, ये ही साधना की पराकाष्ठा है। हमारे हृदय में भगवान प्रकट है, लेकिन उस पर इतना ढक्कन डाले हुए हैं कि उनको प्रकट हो ही नहीं देते। रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म की कथा आती है। वहां कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान राम कहो या भगवान कृष्ण कहो, इनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। परमात्मा कहीं से आते नहीं, हम परमात्मा में है। अब हम आपको सूक्ष्म बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाहर हवा, अंदर भी हवा ही है ना, ठीक से समझ लेना। बाहर हवा, अंदर हवा। तो हवा शरीर में है कि शरीर हवा में है? चिंतन करो, ऐसा समझो। ये गिलास है, समझो कांच का है, या देख सकते हैं आप। इस ग्लास में कुछ नहीं है, खाली है। तो मैं जब हिलाऊंगा इस ग्लास को, कि इसके अंदर रहने वाली जो रहने वाला जो आकाश है, वो आकाश हिलेगा क्या? विचार करके बोलना। इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है गिलास। गिलास को मैं जब हिलाता हूं यहां से वहां, तो इसके अंदर का जो आकाश है वो यहां से वहां जाता है क्या? नहीं। अब इसी गिलास में मैंने पानी रखा है, और जब हिलाता हूं तो यहां से वहां पानी जाता है ना? क्या कारण है? करो चिंतन। इसको कहते हैं अध्यात्म का अभ्यास, मैकेनिकली नहीं है। चिंतन करो, तब पता चलेगा। कारण क्या है? कारण ये है, ग्लास के अंदर पानी है, लेकिन ग्लास आकाश के अंदर है। ये फर्क है। चिंतन करो, हर जगह आपको प्रभु का दर्शन होगा। आपके घरों में एक्वेरियम तो होगा ही। एक्वेरियम को देखा होगा 25 बार, क्या सीखा? हमारी आध्यात्मिक साधना यही है। एक बार हम कहीं बड़े होटल में थे, और वहाँ एक्वेरियम फोटो ले रहे थे। हमारे मित्र ने कहा, हाँ जी क्या देख रहे हैं? हमने कहा कल्पना करो क्या देख रहे हैं। बोले आप फिश देख रहे हो? नहीं देख रहा हूँ फिश। फिर उसमें एक सांप है, मैं सांप भी नहीं देख रहा हूँ। बोले उसमें अनेक प्रकार के डेकोरेशन है, मैं वो भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या देख रहा हूँ। मैंने रोना मत यार, ट्राई तो करो। बोले मैं हार गया, पास। हमने कहा मैं पानी देख रहा हूं। ओ स्वामी जी, तुम नहीं देख रहे कि पानी? हाँ देख रहे हैं। क्यों नहीं बोला फिर? चिंतन करो। हाँ मैं भी पानी देखता हूं। फिर आगे पूछा, पानी में क्या देख रहे हो? फिश? नहीं। और चिंतन करो। बोले मैं हार गया। हमने कहा देखो, पानी में अभी कितने 10 फिश है, 10 के जगह में 50 फिश डाल दे तो पानी को बोझा होगा क्या? चिंतन करो।
और पानी में से सभी के सभी फिश निकाल दिए तो पानी का नुकसान होगा। देखो महाराज, इसी प्रकार से हम परमात्मा में है। परमात्मा अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अंदर देखने वाला है, बाहर दिखा गया है। ये अंदर बाहर का चक्कर जब तक है तभी तक के संसार है। रात को आप जब खर्राटे मार के सोते हो उस समय आप पहला प्रश्न कहाँ होते हो? बिस्तर के ऊपर के बिस्तर के नीचे? कहाँ होते हो? हुबली में या होते हैं हम बेलगाम में? कहाँ होते हैं? भारत में या अमेरिका में? कब होते हैं? 2024 में या 1947 में? और क्या होते हैं? स्त्री की पुरुष, पति या पत्नी, भाई या बहन, सब गायब। कारण क्या? सुषुप्ति अवस्था में अंदर बाहर ये भ्रांति समाप्त हो जाती है। तो ये दुनिया कहां से शुरू हो जाती है? जहां हमने अंदर बाहर इस भ्रांति को सत्य माना है, वहीं से दुनिया प्रारंभ हो गई। इसीलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जब देहाभिमान खत्म हो गया, जो सुषुप्ति अवस्था में होता है, यही सुषुप्ति अवस्था की स्थिति जब जागृत में हो जाती है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, फिर हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, तो क्या होगा? यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां हमारा मन जाएगा वहां वहां हम समाधि में रहेंगे, माने परमात्मा में रहेंगे। तो महाराज, स्वयं को जब हम स्वीकार करते हैं कि मैं पुरुष हूं, तो मेरी दृष्टि से क्या दिखेगा? पुरुष और स्त्री। मैं अपने आप को समझता हूं मैं भारतीय हूं, तो मुझे दुनिया क्या दिखेगी? भारतीय अभारतीय। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा समझूं तो मेरे लिए दुनिया क्या हो गई? पढ़े लिखे अनपढ़। मैं अपने आप को बहुत दरिद्री समझूं तो मेरे लिए दुनिया क्या होगी? दरिद्री और अमीर। दुनिया का दर्शन हमको वही होता है जो हमने अपने आप को पहचाना है। साधु संत ने अपने स्वरूप को पहचाना ही है, इसीलिए उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तो महाराज यही कहते हैं भजन्ति अनन्य मनसा। अब ध्यान से सुनना, और बहुत सूक्ष्म साधना है। एक बार एक स्कूल थी और बच्चे हो गए, कोई दूसरी तीसरी के बच्चे हो गए, लड़के लड़कियां एक ही क्लास में। अब उस उम्र में बच्चे एक दूसरे की छेड़खानी करते हैं। लड़के लड़कियों के बाल खोल देंगे, लड़कियां उनको जूते से मारेगी, चिल्ला रहे हैं, ये सब चल रहा था। तो एक बच्चे ने कह दिया मिस आ गई, तो सब चुप होकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ये उदाहरण, उन्होंने देखा नहीं कि मिस आई या नहीं आई, केवल इसके बारे में जागृत हो गए, मिस आ गई, चुप हो जाओ। ये सिद्धांत तो अपने में लगाओ। 24 घंटे हमारे हृदयस्थ भगवान हमारी हर चीज को जानते हैं। क्या हम करते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं। हमने बोलने के पहले कन्हैया लाल सुन लेते हैं। हम कुछ करते हैं उसके पहले वो जान लेते हैं। हम कुछ सोचते हैं, सोचने के पहले वो समझ लेते हैं। इसका ध्यान रखो तो आपके हृदय में परमात्मा प्रकट होगे ही। भजति अनन्य मनसा। हम उनको ठोक ठाक करते वहीं रखो, नीचे मत आना दो, हृदय में आने दो। तो महाराज इस समय जो आपका अनुभव है, ये भगवान के दर्शन का ट्रेलर है।
इस अनुभूति को आप शब्दों में बखान नहीं सकते। भजति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जब हमने इस तत्व को आत्म रूप से पहचाना, तभी हम जगत में परमात्मा का दर्शन करेंगे। और इसीलिए हमको दैवी प्रकृति में आश्रिता, तो अपने में यह शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, इनकी संपत्ति जब तक के नहीं होगी तब तक के हम वही राग द्वेष से प्रेरित होकर के तू मैं तू ये पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। आगे कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम, ततम ये शब्द तत् धातु से बना है। सततम माने कंटिन्यूअस, उसमें ब्रेक नहीं कही। सततम जैसे तंतुवाद्य होते हैं, उसका जो तार होता है वो अखंड होता है, वो टूट गया तो उसमें से संगीत नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हर एक बात में परमात्मा को लगाओ। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, इकट्ठी नहीं होगी। उसके लिए भगवान भगवान का कीर्तन करना माने क्या? कीर्तन करना माने जो थारी राय सो मारी राय। हमारे जीवन की हर एक घटना परमात्मा के अनुग्रह से ही होती है। जैसे सूर्य अंधकार नहीं दे सकता, वैसे भगवान हम पर अनुग्रह के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम यदि उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपको कभी दुख नहीं होगा। दुख किसको कहते हैं? हम भगवान के विरोधी बनते हैं तब दुख होता है। हमको पूछा था कोई 2-4 दिन पहले, स्वामी आप इतना घूमते हो, आपको अपने पसंद की चीज मिलती है? मैंने क्यों नहीं मिलेगी, आपको कैसे मिलती है? अरे हमारी पसंद वही है जो कन्हैया की पसंद है। देखो इतनी बढ़िया बात है, करना कुछ नहीं है, लेकिन हम हमेशा अपनी अलग चाहते हैं और दुखी होते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, फिर यतन्तश्च दृढ़व्रताः, और इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे प्रयत्न करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो। एक बार हम कहीं जा रहे थे बद्रीनाथ, बीच में रुद्रप्रयाग आता है, और वहाँ हमारी बस रुक गई। 2 बसें थी और नीचे उतरे, हाथ पैर सीधे कर रहे थे, तो किसी ने हमको चाय दे दी, तो हम चाय पी रहे थे। तो उसी समय में बहुत सारे यात्री होते हैं, तो ये माताओं की लाइन लग गई, आके नमस्कार कर रहे, फ्री में मिल रहा, कर लो। तो जैसे हो रहा था, एक डॉक्टरनी थी हमारे साथ, कि स्वामी जी इतने लोग आके आपको नमस्कार करते हैं, आपको कैसे लगता है? तो मैंने कहा मेरी चाय पकड़, पीना मत। उसने पकड़ी। फिर दूसरे अम्मा को मैंने, चुप हो जाओ, क्या ये जो है ना मेरी माँ है, मैंने उसके पैर छुए, तुम मुझे नमस्कार करोगी तो 1 किलो पुण्य मिलेगा, मेरी माँ को नमस्कार करोगे तो 1 क्विंटल मिलेगा, अब डिसाइड करो। तुरंत लाइन उसकी सुर लग गई। मैं अपना चाय का प्याला लेके चला गया। अब वो वहां बिल्कुल नेल हो गई, अब जा ही नहीं सकती, एक के बाद एक नंबर शुरू। इतना गुस्सा हो रही थी, अब क्या करेगी। मैं अपना उससे दूर भाग रहा था, मुझे मालूम है अब क्या होने वाला है। फिर उसने मुझे पकड़ा कर, स्वामी जी यू आर नेस्टी। क्या हो गया, ऐसा क्यों किया आपने? हमने कहा माँ, हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। जब कोई अनजान व्यक्ति आकर के आपको नमस्कार करता है, कैसा लगा? लगा ना? तो सिद्धांत समझ लो, जब हम किसी को आदर देते हैं, तो जिसको आदर देते हैं उसको कुछ नहीं मिलता, जो आदर देता है उसको लाभ होता है। इतनी सिंपल बात है। लेकिन हम दूसरे से आदर के लिए तरसते हैं।
संतो, यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो ना, एक दो सिद्धांत पकड़ के रखना। एक, निर्विशेष सत्ता, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बनो, साधारण रहो। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। लेकिन हम अलग से बन जाते हैं, इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं ना तो अपने हाथ से लेते हैं। हम अपना सामान स्वयं उठाएंगे, नहीं तो स्वामी जी आप मुझे उठा के ले चलो ना। जितनी हम सेवा कम लेंगे उतना हम अपने मार्ग पर चलेंगे। नहीं तो व्यक्ति एक बार सेवा लेने का आदी हो गया तो फिर गुलाम बन जाता है। हम विशेष नहीं है, हम एकदम सहज है सबके जैसे। देखो, इसी को लेकर के हम अपने अगल बगल में किसी कमंडलू को रखते नहीं। हम जब जाते हैं ना जहां भी फ्लाइट में, अपनी सूटकेस लेकर के हम चेक इन करेंगे, बोर्डिंग पर लाइन में जाएंगे। स्वामी जी आप ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपके साथ आऊंगा। हमने कहा मुझे पागल कुत्ते ने कहा है, दूर रहो। विशेषता का त्याग करके निर्विशेष सत्ता में जीना, यह अध्यात्म की पहली स्टेप है। विशेष मत बनो। जहां विशेष बनते हैं वहां अपेक्षा होती है। बड़ों के मन में बच्चों से अपेक्षा होती है। देखो आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते, अपेक्षा है ना, उपेक्षा होगी। अरे बड़े हैं तो क्या हुआ। देखो महाराज, दो डिमांड रिस्पेक्ट, दे डोंट कमांड रिस्पेक्ट। आदर मांगते नहीं, आदर मिलता है। तो इसीलिए यहां कहते हैं कीर्तयन्त माम यतन तच्च दृढ़व्रताः। यही हमको प्रयत्न करना है कि हमको कुछ विशेष नहीं बनना। अब वो हम निर्विशेष जो है इसको कैसे पहचाने। अब दूसरी टेक्निक बहुत सिंपल है। आपने ये आवाज सुना, किससे सुना, कानों से। आप मेरे हाथ की हिलना देख रहे, किससे देखा, हाथ से। अब तीसरा प्रश्न, आप हो, किससे जाना, हाँ मैं हूं। या चखा क्या, हाँ शायद मैं हूं। या देखा क्या, हाँ मैं हूं शायद। जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वो अपना स्वरूप है, जहां किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं। दूर की वस्तु देखनी हो तो आंखों को लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, नजदीक की देखनी हो तो फिर आंखों को उल्टा सीधा करना पड़ेगा। और अपने आप को मैं हूं, इसके लिए किसको पूछेंगे क्या, एक्सक्यूज मी क्या जी मैं हूं क्या, आप केवल हो ही नहीं, आप पागल भी हो। अच्छा अच्छा, अपने होने के लिए किसी के भी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है ये अपना स्वरूप है। इन दो चीजों को पकड़ो, निर्विशेष सत्ता सत, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति चित्त। ये दो जब इकट्ठे हो जाते हैं तब उसको आनंद कहते हैं। यही है सच्चिदानंद। इसीलिए सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, ये हमारा व्रत होना चाहिए। कौन सा व्रत होना चाहिए, नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। एक बार आदमी को कंप्लेन करने की आदत पड़ी, ऐसा हुबली का आदमी मर के ऊपर गया। वहां पूछा कैसे लगा ये हमारा स्वर्ग, ये सब तो ठीक है लेकिन यहाँ रोड अच्छे हैं, मजा नहीं आ रहा। रोड खराब होते तो लगता अच्छा हाँ अब हम जिंदा है। देखो अपने हुबली के रोड पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। दे आर होली रोड्स, एवरीवेयर देयर आर होल्स। दो होलों के बीच में जो जगह है उसको रोड कहते हैं, रोड के बीच में होल नहीं है। तो कम से कम इसी बहाने यहाँ कुछ फर्क पड़े तो हरी इच्छा। महाराज
और नमस्यन्तस्य मान भक्त्या, सबके प्रति भक्ति से नमस्कार करने का तात्पर्य किसी के भी प्रति हमारे मन में दुर्भावना न हो। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। एक बार हम कहीं थे, नमस्कार किया, उठ के चले गए। तो हमारे साथ जो एक दो कमंडलू थे, स्वामी जी आपने फट से नमस्कार करे उठ गए, फिर क्या करूं, फिर मैं बैठूं वहां? बोले हम तो कम से कम 2-3 मिनट लगाते हैं। हमने कहा देखो, जितनी इच्छाओं की लिस्ट लंबी होती है उतना नमस्कार लंबा होता है। फिर आपके मन में कोई इच्छा नहीं, जरूर थी, फिर हमने मांगा और हमको मिला। स्वामी जी हम भी चाहते हैं, वही मांगना पड़ेगा जो हमने मांगा है। झूठ करोगे तो कौवा काटेगा। तो हमने कहा देखो, हमने भगवान को मांगा है एक चीज, हे भगवान, हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी भी, मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी घृणा का भाव निर्माण न हो। तो यही भगवान से मांगा। बहुत महत्व की बात है, कितनी बड़ी बात है। एक लड़की, गुजरात में थे हम, वहां की बात है, बहुत सुंदर दिखने के लिए, अच्छे घर की। वो आकर के मुझे कहती है, स्वामी जी इसके लिए कोई उपाय बताइए ना। क्या मैं, तुम इतनी सुंदर हो और इतने पैसे हैं, अब तुमको क्या हो, शादी कर डालो। बोले स्वामी जी वही चक्कर है। क्या है? बोले मेरे कान के पीछे एक सफेद दाग है, उसके कारण सबके सब जितने पॉजिटिव पॉइंट्स है वो कैंसिल हो जाते। इसी प्रकार से आप, सब कुछ ठीक है, आपके मन में किसी के भी प्रति घृणा हो, आपका सब अध्यात्म सत्यानाश। इसीलिए कहते हैं नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भगवान को नमस्कार करना माने सबके प्रति आदर बुद्धि होना। नित्य युक्ता उपासते, यही इनकी नित्य उपासना है। नहीं तो ये उपासना करने वाले इतने क्रोध करते हैं, यहाँ क्यों लगाया, वो क्यों लगाया, मैं जब कर रहा हूँ इधर माला चल रही है। हमारे कबीर महाराज कहते हैं कि हाथ में माला फिर रही है, मुख में जबान फिर रही है और मन वहाँ भटक रहा है, ये सिमरन ना होए। भगवान का स्मरण करना है ना, तीनों को इकट्ठा करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आप तो जानते ही होंगे, भगवान का स्मरण करने का ये टेक्निक आप करो तो आपके जीवन में बहुत फर्क आएगा। कोई कठिन नहीं है, ये बात हमने महात्माओं से सीखी है। इस उंगली पर माला, ये है आपकी वेडिंग रिंग वाली उंगली। इसको वेडिंग रिंग मालूम भी क्यों कहते हैं? शादी के बाद आदमी वेड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको वेडिंग रिंग कहते हैं। तो ये वेडिंग रिंग का जो फिंगर है, यहाँ माला रखे, फिर अंगूठे से नीचे ना गिरी इसलिए लगा दिया, फिर ये तर्जनी जो है वो मैं है, इसको दूर रखा, और फिर ये जो मध्यमा है इसके द्वारा भगवान का नाम लिया, अपनी तरफ खींचा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये अभ्यास आप करो। हमने 2-3 साल तक किया था रोज। उसके बाद क्या हो गया, जब माला हाथ में आ गई अपने आप स्विच ऑन हो जाता है, श्री राम जय जय राम। क्योंकि वाणी, हाथ और मन ये तीन इकट्ठे हो गए, तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व प्रभु चरणों में समर्पित हो गया है। अभी क्या होता है, वाणी कहीं जा रही है, श्री राम जय, देखना दूध नहीं देख, वो सब्जी वाला है क्या, ऐसे नहीं होता। देखो घंटे भर मत करो, 15 मिनट करो, इसका ध्यान रखना। तीनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। जैसे ट्राइपॉड के 3 पैर इकट्ठे लगे हुए हैं ना, एक को खींचो तो दूसरे आ जाएंगे दोनों। उसी प्रकार से जैसे आपके हाथ में माला आ गई, शुरू हो जाएंगे अपने आप, बिना बोले मन शुरू करेगा, श्री राम जय जय राम। धीरे धीरे करते करते
नवस्यन्त्यश्च मान नित्य युक्ता उपासते। फिर ये हमारी उपासना अखंड बनी रहेगी। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और बाकी के जो लोग हैं उपासना करते हैं न, ये कौन थे? दूसरे ज्ञान यज्ञ न अन्य यजंतहा माम उपासते। अब ज्ञान यज्ञ क्या है, ध्यान से सुनना। हम एक बार गए थे, बहुत पुरानी बात है, 10-15 साल पहले की। फिजी, मालूम होगा आपने, एक फिजी देश है, अपने भारतीय लोग बहुत है वहाँ। तो हम जब गए वहाँ तो गीता ज्ञान यज्ञ करना है, बोले ठीक है करेंगे। तो हमको फोन आया वहाँ के प्रोफेसर का, कितने कुंड बनाने पड़ेंगे, कितनी हवन की सामग्री लगेगी, कितने वहाँ ये यजमान लगेंगे, उसमें क्या क्या कितना घी लगेगा। हमने कहा यार इनको क्या समझाऊं मैं। ज्ञान के अग्नि में अज्ञान की आहुति डालनी है। ये सुंदरता है भगवत गीता की। जब भगवान राम थे त्रेता युग में, उस समय में यज्ञ की बात चलती है। देखो जैसे विश्वामित्र जी गए दशरथ जी के पास, देखो मैं यज्ञ कर रहा हूं, इस बच्चे को हटाओ यहां से, ये खेलने की जगह नहीं है। तो हम यज्ञ करते थे, इसीलिए ये राक्षस आके हमारे यज्ञ को तोड़ते हैं, तो उसको हटाओ। उस समय यज्ञ का अर्थ ये द्रव्यात्मक था। वही यज्ञ का अर्थ भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो वहां क्या बताया, जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाता है। यज्ञ किसको कहते हैं, आपने सुना होगा, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है उसमें एक यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जो कर्म भगवान को छोड़ करके किसी के लिए भी किया हो तो वो बंधन का कारण बन जाता है, और जो कर्म प्रभु के लिए किया जाता है वो बंधन का कारण नहीं बनता। शब्द वही है, शब्द फर्क नहीं है, उसका अप्लीकेशन कैसा करना, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। यहाँ कहते हैं ज्ञान यज्ञेन, और यहाँ ज्ञान का यज्ञ माने क्या, ज्ञान का यज्ञ माने जो हमने पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतार करके हमारी जो अज्ञान की गलतियां हैं उसको जला के खाक कर देना, उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। प्रवचन करना ज्ञान यज्ञ नहीं है। सुनने के बाद उसका प्रभाव अपने जीवन में दिखना चाहिए। नहीं तो हमारे जैसे बाबा जी लोग जो होते हैं ना, बताते हैं, भगवत गीता में बताया है, देखो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ, इसीलिए इसको निकाल दो। और फिर सत्संग के रेट होते हैं। लोभ नरक का दरवाजा है। हम आएंगे आपके यहाँ यज्ञ करने के लिए, हमारी बोली इतनी है, नरक के लिए बुक हो गए। इसीलिए ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्ता माम उपासते। इसलिए हम जो अध्ययन करते हैं उसको जीवन में उतारना है। एकत्वेन पृथक्त्वेन, प्रारंभिक अवस्था में अन्य के रूप में, और फिर एकत्वेन, भगवान को अपने से दूर मत ढकेलो, अपने हृदय में ही है, बहुधा विश्वतो मुखम, और वही चारों तरफ वही परमात्मा है। माने भोक्ता भोग्य और भोग। एक और टेक्निक बताते आपको, सूक्ष्मता से सुनकर के अभी के अभी अनुभव आएगा। एक्सपीरियंस विदाउट
एक्सपीरियंसर। अनुभव अनुभवकर्ता के सिवा जिस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। कैसे? ज्ञान कैसा होता है? ये गिलास है। ये ज्ञान कैसा होता है? पहले ये गिलास है, ये गिलास हम स्वयं को नहीं जानता, फिर मैं जानता हूं ये गिलास है। तो पहले जानने वाला मैं पैदा होना आवश्यक है। तो मैं ज्ञाता जानता हूं कि ये गिलास है, ये गिलास का ज्ञान हो गया। और आगे क्या है? मैं गिलास नहीं हूं। जगत में किसी भी वस्तु के ज्ञान में ये तीन बातें हो, इसे त्रिपुटी कहते हैं। जैसे ये गधा है, इसको मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? मैं गधा नहीं हूं। अब ये सिद्धांत अपने में लगाओ, मैं हूं, मैं जानता हूं। ऐसा होगा क्या कि मैं नहीं हूं? तो जिस ज्ञान में ज्ञाता का जन्म नहीं होता, क्योंकि ज्ञेय है ही नहीं कुछ, तो जो ज्ञाता ज्ञेय रहित ज्ञान है, वही अपना स्वरूप है। ये कहते हैं यहां, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, कठिन नहीं। बहुधा विश्वतो मुखम। इसीलिए जगत में जीते समय अनेक प्रकार के इन चीजों को ज्यादा महत्व मत देना। अब भगवान कहते हैं सब कैसे मैं हूं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदहम अहम औषधम अहम मंत्र अहम एव अज अहम अग्नि अहम होतम। सब कुछ मैं ही हूं। देखो, दाहिना हाथ मैं हूं, बायां हाथ भी मैं हूं, सुख भी मैं हूं, दुख भी मैं हूं, बच्चा भी मैं हूं, जवानी भी मैं हूं, बुढ़ापा भी मैं हूं, जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। मेरे सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। जब मैं नहीं तो मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरा घर नहीं, मैं नहीं तो मैं पढ़ा लिखा नहीं। सबका आधार एक ही तत्व है। यह अनुभव हमको अपने देह में आता है। यही अनुभव आप गृहस्थ लोग हैं, आपको भी आता है। कैसे? आप और आपका बच्चा। बच्चा तो मां से अलग होता है ना, लेकिन वो बच्चे को मां कैसे देखती है कि वो मैं ही हूं। तो बच्चे को भूख लगती है तो मां को परेशानी होती है, बच्चा बीमार है तो मां परेशानी होती है। माने अलग होते हुए भी अन्यता की भावना से पीड़ित नहीं होना, इसको कहते हैं, इस मंत्र का अर्थ मैं ही सब कुछ हूं। इसीलिए जब मैं को हमने पहचान लिया तो सब कुछ शांत हो जाता है। बाकी चीजों को जानो न जानो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जानने के लिए योग्य क्या है? वेदैश्य सर्वई अहमेव वेद्यः। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जगत में जानने योग्य यदि कुछ चीज है तो ये अहम कौन है, इसको हमको जानना आवश्यक है। अब क्या क्या है आप? पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार रुक साम यजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षे निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 2 श्लोक में कहता है, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। और क्या हूँ? मैं ही गति हूँ। गति माने लक्ष्य। एक शब्द का विस्तार से विचार करेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ भी आप लोग करते हो, क्या किया आप लोगों ने? विवाह किया। अब मुझे बता, विवाह को कोई भी व्यक्ति किस लिए करता है? दुखी होने के लिए? देखो, कोई भी आदमी
विवाह दुखी होने के लिए करता नहीं। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। बेटा कहता है, पापा आप कितने भुलक्कड़ हो, क्या हो गया बेटा, मेरा विवाह कल है, आज नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, आज का ही दिन तुम्हारे जीवन का हैप्पीएस्ट दिन है, कल से फिर वही तंबाकू वही चूना शुरू हो जाएगा। देखो, इसीलिए हम सभी के सभी चाहते हैं खुशी। खुशी की चाह छोड़ दो और खुशी प्रकट करो। कितनी महत्व की बात है, लेकिन हम ये समझते नहीं और इसीलिए हमको ये गति का अर्थ नहीं। तो गति, लक्ष्य क्या है जीवन का? लक्ष्य यही है कि हम ऐसे रहे कि हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो। जिसके माध्यम से आनंद प्रकट होगा सभी उसको चाहते हैं। इसीलिए गतिर भरता प्रभु साक्षी, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका नियंत्रण करने वाला, सबका साक्षी, सबका निवास स्थान, सबकी शरण, सबका मित्र, और सभी जहाँ उत्पन्न होता है, रहता है और समापन हो जाता है, इन सब का बीज मैं ही हूँ। सब कुछ मुझसे ही प्राप्त हुआ है। मैं ही तपामि अहम वर्षम निगृणामि सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही ये बारिश इत्यादि कराता हूँ और मैं ही जन्म मृत्यु इन सब का आधार मैं ही हूँ, मेरे सिवा किसी की भी सत्ता नहीं। त्रैविद्याम सोमपापूत पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ते दिव्याम दिव्य देव भोगान। फिर जो लोग इस प्रकार से कर्म कांड करके, अनेक यज्ञ करके प्रार्थना करते हैं, वो उसके पुण्य के कारण फिर स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाकर के अनेक प्रकार के भोग का आनंद लेते हैं। लेकिन अब यहाँ से हमको थोड़ा चेंज करना है। ये भाग मैंने इसलिए जल्दी खत्म किया, उससे कोई महत्व नहीं है। महत्व किसमें है? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। देखो महाराज, केवल अच्छाई ही इनफ नहीं है, फिर अपने स्वरूप को पहचानना है। ये हमारे जीवन का अंतिम जन्म है। यदि हम ये स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ले, कर्म के द्वारा जो निर्मित होता है वो क्षणिक होता है। कर्म किस लिए लगता है? देखो, हम गए थे अभी, कहाँ गए हमको याद नहीं रहा, कहाँ गए थे हम? बेलगाम। हाँ, बेलगाम तो हमको जाना पड़ा, जानने की क्रिया। कोई यदि अपूर्ण है तो उसको पूरा करने की क्रिया, कोई यदि गंदा है तो उसको साफ करने की क्रिया। देखो, हमारा जो स्वरूप है कहीं दूर है क्या कि क्रिया करनी पड़ेगी? क्या हमारा जो स्वरूप है वो कोई अपूर्ण है क्या, उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा? हमारा जो स्वरूप है क्या वो गंदा है, उसको धोना पड़ेगा? इसीलिए ये क्रिया 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 कर्म 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 बहुत हो गया। अब शांत बैठ करके दुनिया में नॉर्मल रहना है, एबनॉर्मल नहीं होना। ध्यान केवल एक ही बात पर रखना है, हमारे मन की शांति का सौदा किसी के साथ मत करना। और मन की शांति का महात्म्य जब आपके हृदय में प्रकट होगा, तब हम जो बता रहे आप शुरू करोगे। क्या बताया हमने? अपने आप से बोलना बंद करो। इसके साथ एक और जोड़ लो, अपने आप से बोलना बंद करो और शांति का श्रवण करो।
शांति का श्रवण करना माने शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। दोनों का इकट्ठे, अपने आप से नहीं बोलना और बाहर के शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। इसको छोड़ करके हम यही कल्पना करते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा, पुण्य के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाके क्या मेडिटेशन करेंगे? वहां तो भोग में ही लगेंगे ना। देखो ये कल्पना कैसी है, स्वर्ग में जाकर के भगवान का दर्शन होगा, हनीमून के जाने के बाद वहां मेडिटेशन करेंगे। देखो संतो, अध्यात्म में इस स्वर्ग को बाईपास कर जाना है। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं त्रयी धर्म मौनु प्रपन्ना स्वर्ग क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब आपकी वहाँ की बुकिंग पूरी हो गई, आपके पैसे खत्म हो गए, तो जो हाथ हमको सैल्यूट करते थे वही हाथ धक्का मार के निकाल देंगे। जीवन का लक्ष्य स्वर्ग या भोग नहीं हो सकता। तो ये हमारे शास्त्रों में क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं, एक आदमी महा आलसी था, हमारे जैसा, आलस की पराकाष्ठा। फिर उसको लालच देनी थी, कुछ बढ़िया खाने को दिया। बोले यार कहाँ से आया? वो फ्रिज में रखा था। फ्रिज क्या होता है देखो। अच्छा, यदि तुम्हारे पास फ्रिज आएगा तुम भी खा सकेंगे? तो नहीं, वो फ्री तो नहीं मिलता, तुमको कमाना पड़ेगा पैसा, फिर खरीदोगे। अच्छा, फिर वो भोग के लिए कर्म में लग जाता है। देखो महाराज, पर एक बार आदमी भोग में फंस गया, उसमें से निकलना मुश्किल है। और फिर ऐसा व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में भी जाएगा तो यही भोग की बात करेगा। हमारे नचिकेत ने उसको यह सब बताया था, यमराज ने, वहां तुमको सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग में चले जाओ, मुझे आत्मा के बारे में मत पूछो। तो नचिकेत का वैराग्य हमारे हृदय में आना आवश्यक है। नचिकेत का वैराग्य था, शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा अपि जीवितम सर्वम अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। उसको बताया था तुमको सब कुछ मिलेगा, यहाँ की बड़ी बड़ी अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेगी, तुम कभी मरोगे नहीं और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, तुम्हारी इतनी सारी बीबियाँ होगी, बच्चे होंगे और मौज में रहो ना वहाँ। इतना लालच दिखाने के बाद नचिकेत कहते हैं, शोभावा मर्त्य से यदंत कैतत्। आज जो वस्तु आज है कल वो बदल जाती है। दूसरी बात, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, हमारे इंद्रियों की शक्ति भोग के द्वारा नष्ट हो जाती है। और जीवितम अल्पमेव, कितनी भी उम्र हो, किसी को नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। देखो बाबूजी, अब तो डॉक्टर ने कह दिया है अब आपका समय आ गया है। बेटा अभी तो मैं केवल 98 का हूँ, इतनी जल्दी कैसे हो सकता? हमारे लिए वो बूढ़ा हुए, उसके लिए अभी तो 98 का हूँ। मालूम है आपको, अपने जो तुलसीदास जी महाराज थे वो 125 साल जिए, अभी तो 27 साल की गुंजाइश है। देखो महाराज, तो कहते हैं नचिकेत, ये तुम मुझे कहते हो ना हे यमराज कि तुम लंबा जियोगे, कब तक जिएंगे? इसीलिए ये भोग से निवृत्त होना, यही इसका तात्पर्य है। तो इतनी जितनी मेहनत हम दुनिया के भोग को प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, उससे 1/10 इतनी मेहनत केवल हम जो बता रहे उस पर करो। क्या बता रहे हैं हम? अपने आप से मत बोलो, किसी अन्य से किसी भी विषय पर
बोलने के पहले अपने आप को पूछो, क्या ये बोलना जरूरी है? कितना हम बोलते रहते हैं। जैसे समझो अंदर में पोल्ट्री फार्म चल रहा, कोको 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 कोको, अरे चुप रहो ना। इसको समझदारी से ही हो सकता है, दूसरा कोई इसके लिए उपाय नहीं। 8 घंटे आप शरीर से काम करो तो जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी 1 घंटा बोलने के लिए लगती है। 8 घंटे बोलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी 15 मिनट चिंतन करने के लिए लगती है। 8 घंटे चिंतन करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी आधा घंटा चुप रहने के लिए लगती है। लेकिन जैसे कई आ जाती है ना, एक बार उल्टी आने लग गई, कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से 1000 गुना अच्छा है। अरे महारानी, तुम जब जानती हो कहना नहीं चाहिए, क्यों बोल रही हो? उल्टी आ गई ना। अपने आप पर यही कंट्रोल करना है। देखो आप, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दो, बिना आवाज के धीरे धीरे घुल जाता है। इसी प्रकार से बोलना बंद कर दो तो धीरे धीरे हमारी वाणी मन में घुल जाती है और मन चैतन्य में वापस चला जाता है। बर्फ को आकार होता है, पानी को नहीं। शब्द को आकार है, शांति को नहीं। शब्द अनेक है, शांति एक है। शब्द निर्माण करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, शांति के लिए कुछ नहीं करना। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। और सबसे महत्व की बात, अपने आप से बोलना बंद करो। ये मालूम हमने कहाँ सीखा? अब हम तो घूमते रहते हैं ना, तो किसी एयरपोर्ट पर, हमारा एयरपोर्ट पर हमको सबसे अच्छा लगता है, वहाँ कोई हमारे अगल बगल, हम अपने में मस्त होते हैं। तो वहाँ देखने के लिए कार्टून शो चलता है। आप बैठे रहो और इधर उधर देखते रहो क्या हो रहा है। तो जो व्यक्ति अकेले होंगे ना, अपने आप से बात करते हैं, क्या हो रहा है, अपने आप से बोले जा रहे हैं। देखो, ट्राई करके देखो। धीरे 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 आपको एक बार, जैसे कहते हैं शेर जब आदमी के खून को चख लेता है तो फिर गाय बकरी के पीछे नहीं दौड़ता। इसी प्रकार से एक बार आपको ये आंतरिक शांति की टेस्ट आ गई, फिर आप बाहर दौड़ना बंद करोगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तब जाकर के कठोपनिषद का मंत्र है, इंद्रियाणि पराण्या हुई इंद्रियभ्या परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परा, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परा, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आ जाए बस। इसके लिए ये जो बीच में का प्रसंग आता है, ऐसा करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। माने जो लेजी आदमी है उसको धक्का मार के शुरू करने के लिए, और एक बार व्यक्ति को इस कर्म में आनंद आने लग गया तो नेक्स्ट स्टेप है, कर्म हमने पहले अपने लिए किए हैं, अब कर्म स्वयं के लिए नहीं, दुनिया के लिए करो। और धीरे धीरे अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण का लक्षण क्या है? उसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, कहां से आए, साधना किसको कहते हैं। धीरे 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 आराम से होते रहता है।
एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लगन्ते। अब ये जो 22वां श्लोक है, LIC वालों ने चुराया है। अब हमारे बात कहो आप। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। है ना चोर? अब ये योगक्षेम हम उनका देख लेंगे। ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म श्लोक है। शॉर्ट में आपको बताते हैं। योग माने जो हमारे पास नहीं है वो मिलना, उसको योग कहते हैं। क्षेम माने जो हमारे पास है उसको बचा के रखना। तो LIC वाले क्या कहते हैं? पैसे हमको दे दो और फिर पछताते रहो। हमारे कन्हैयालाल वैसे नहीं कहते। हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी कैसी है? 3 बातें बताई इन्होंने। पहली बार अनन्या चिंतयन्तो माम, दूसरी बात ये जना पर्युपासते, तीसरी बात तेषाम नित्याभियुक्तानाम। ये 3 प्रकार से परमात्मा के साथ हमको अपने आप को जोड़ना है। ये तीनों आवश्यक है। और ये 3 क्या है, कैसा है, इसका चिंतन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।